तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ सकता है यूपी बोर्ड 2019 के परिणामों पर, यानी कि रिज़ल्ट पर क्या परिणामों पर यानी कि रिज़ल्ट पर क्या फ़र्क पड़ सकता है हमारे आने वाले लोकसभा चुनाव का। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार का वीडियो है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगामी महीनों में लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं और अगले ही महीने में 30 अप्रैल तक हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट भी आने वाले हैं। तो दोस्तों देश में चुनाव का माहौल है, तो उस माहौल में आपका चुनाव से पहले रिज़ल्ट भी आना है, मूल्यांकन कार्य भी होना है, यानी कि कॉपी वगैरह भी चेक की जाएंगी। और 2 मार्च को हमारी यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो गए हैं। पेपर किसी तरह से ख़त्म हो पाए हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो पाए हैं पेपर, बड़ी मशक्क़त करके पेपर आप लोगों ने दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम बात करते हैं इनके परिणामों के बारे में कि क्या फ़र्क पड़ सकता है परिणामों पर, क्या चुनाव का माहौल हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2015 के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो के टॉपिक को। तो दोस्तों अब कॉपी चेक की जाएंगी आपकी। 2 मार्च तक पेपर हो गए, पेपर को कलेक्शन होगा, जहाँ पर कॉपी चेक होती है वहाँ पर सेंटर्स पे आपकी कॉपीज़ पहुँचा दी जाएंगी और फिर वहाँ पर कॉपी चेक करने का सिलसिला शुरू होगा। तो कॉपी चेक करने के सिलसिले में अब बात ये आती है, पॉइंट ये आता है कि मार्क्स किस तरह से दिए जाएं। देखो दोस्तों, एक मार्किंग पैटर्न होता है जिसको हम स्टेप मार्किंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि यह वह नंबर देने की प्रणाली है जिसमें हम किसी भी उत्तर को देखते हैं। जब एग्जामिनर किसी उत्तर को देखता है और वो स्टेप के हिसाब से मार्क्स दे देता है, यानी कि अगर मैथमेटिक्स के किसी सवाल की बात करें या फिज़िक्स के न्यूमेरिकल की कोई बात करें या केमिस्ट्री की किसी भी प्रश्न की बात करें हम, तो वहाँ पर आपके प्रश्न के उत्तर में देखा जाएगा कि आपका प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं सही है, आपका मैथमेटिक्स का सवाल पूरा नहीं सही है, लेकिन उसका कितना प्रतिशत सही है। तो आपकी जितनी स्टेप्स सही होगी आपको उतने मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसको बोलते हैं हम स्टेप मार्किंग। तो स्टेप मार्किंग में क्या होता है कि नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं। और एक प्रणाली होती है नंबर देने की जिसको कहते हैं हम टफ़ मार्किंग, यानी कि उसमें अगर आपका सवाल गलत है तो उसमें बहुत ही कम नंबर मिलते हैं, यहाँ तक कि 0 तक नंबर आपको दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 4-5 साल से ये प्रणाली चल रही है जिसको हम स्टेप मार्किंग कहते हैं। और चुनाव का फ़र्क भी ये पड़ सकता है कि थोड़ा मूल्यांकन कार्य जल्दी किए जाने की संभावना हो सकती है, जिससे जल्द से जल्द रिज़ल्ट को घोषित किया जाए। रिज़ल्ट्स यानी कि परिणाम, नतीजे आ जाएं तो सभी लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे अध्यापकगण होते हैं, वो सभी चुनाव में भागीदार होते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं इलेक्शंस में। तो वही लोग जो मूल्यांकन कार्य करेंगे, उन्हीं लोगों की कहीं ना कहीं इलेक्शंस में ड्यूटी होगी। तो मूल्यांकन कार्य को थोड़ा सा ढीला रखा जा सकता है, यानी कि ऊपर से ऑर्डर्स हो सकते हैं कि नंबर थोड़ा भैया सही से बांट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से स्टेप मार्किंग कर दो ताकि सभी लोग अच्छे से पास हो जाएं, खुश हो जाएं और हमारे इलेक्शन का भी सारा काम अच्छे से निपट जाए। तो दोस्तों जिनके पेपर अच्छे गए उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिनके पेपर ख़राब गए हैं उन्हें भी चिंता करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप मार्किंग जब तक है जब तक आप अगली कक्षा में ज़रूर प्रवेश पाओगे। हाँ, बिल्कुल ख़राब करके आए हो तो भैया हम गारंटी नहीं ले सकते। तो दोस्तों इलेक्शन इफ़ेक्ट ये पड़ सकता है आपके रिज़ल्ट्स पे कि अगर आपका पेपर ख़राब भी हुआ है तो वहाँ पर भी आपके पास होने की अच्छी संभावना है, और अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो फिर माशाअल्लाह आपको बहुत ही अच्छे नंबर, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, इलेक्शन इफ़ेक्ट ऑन यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट 2019। क्या फ़र्क पड़ सकता है आगामी चुनाव का हमारे यूपी बोर्ड के नतीजों पर। तो दोस्तों अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए, अगर कोई कमेंट हो, अगर कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, लाइक छोड़िए, डिसलाइक, अगर आपको वीडियो ना पसंद तो बेशक आप डिसलाइक छोड़ो। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स विद एमएस के साथ, लाल बटन लगा हुआ है, सब्सक्राइब करना चाहें तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।